हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां आप लोगों को मिलती है फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेज। कक्षा 12 की लगातार मिलना प्रारंभ हो चुकी। मैं आपका दोस्त एसपी सुंडा फिजिकली रूप से एसएचएस स्कूल खूड़ में पढ़ाता हूं और ऑनलाइन बीसीएस एकेडमी पर केमिस्ट्री। आप लोगों को मैं पढ़ाना स्टार्ट कर चुका हूं कक्षा 12 का पहला पार्ट विलियन, और विलियन में अपन पहुंच चुके हैं अणुसंख्यक गुणधर्म पर। तो अणुसंख्यक गुणधर्म में अपन ने क्या क्या पढ़ा वो रिवाइज करने से पहले आपको बता दूं कि आपका बीसीएस एकेडमी अब लैब असिस्टेंट की क्लासेज भी स्टार्ट करने जा रहा है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेज अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बायोलॉजी की भी जल्दी ही क्लासेज स्टार्ट करेंगे। इन क्लासेज में आपको नोट्स, वीडियो, ये सब ऐप पर भी मिलेंगे और यूट्यूब पर वीडियो एकदम फ्री मिलेंगे। अगर आप या आपके परिवार में या संबंधियों में कोई रिलेशन में कोई तैयारी कर रहा है लैब असिस्टेंट की, तो उस तक इस चैनल की लिंक ज़रूर पहुंचाएं। तो चलो अपन बात करते हैं अपने टॉपिक की। अपन लोग पाठ पढ़ रहे हैं विलियन। विलियन और विलियन में हम पहुंच चुके हैं अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर पहुंच चुके हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर में पहली प्रॉपर्टी थी वाष्प दाब में अवनमन यानी कमी। ये अपन पढ़ चुके। उसके बाद में दूसरी प्रॉपर्टी थी क्वथनांक में उन्नयन यानी वृद्धि। इसी पर डिपेंड करती है। तीसरी अपन ने पढ़ी हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब वही कमी। कमी। और चौथी प्रॉपर्टी है परासरण, ओस्मोसिस। तो ये तीन चीजें अपन कर चुके हैं। वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक में अवनमन। और बता दूं कि ये तीनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे पर डिपेंड करती है पूरी तरह से। देखो कैसे। अपन मान के चलते हैं कि अपन ने ये लिया है यहां पर कोई विलायक। विलायक और वो द्रव विलायक है, और उसका वाष्प दाब का लेवल अपन ये मान लेते हैं। विलायक यानी द्रव्य का वाष्प दाब का लेवल ये है। अब गैसीय अवस्था यानी वायुमंडल का दाब तो ज्यादा होता है, तो ये मान लेते हैं वायुमंडलीय दाब का लेवल। वायुमंडलीय दाब। और सबसे कम वाष्प दाब होगा ठोस अवस्था का। यहां अपन मान के चलते हैं ठोस अवस्था का वाष्प दाब, यानी ठोस की तो वाष्प ही नहीं बनती, तो वाष्प दाब बहुत कम होगा, न के बराबर होगा। तो ये वाष्प दाब का लेवल है ठोस का, ये है द्रव्य का, ये है गैस का। गैस मानी वायुमंडलीय दाब, ठोस मानी ठोस, और द्रव्य अपन विलायक ले रहे। जैसे ही ठोस विलायक सॉरी 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 जैसे ही द्रव विलायक में अपन ठोस अवाष्पशील विलय मिलाएंगे, अपन पीछे के वीडियोज में पढ़ चुके हैं। अपन ले रहे हैं विलायक और विलायक में मिला रहे हैं ठोस अवाष्पशील, मतलब जिसकी वाष्प नहीं बनेगी, विलय। ये मिलाकर अपन बना रहे हैं विलियन सॉल्यूशन। तो होगा क्या, जब अकेला विलायक है पात्र में, तो पूरे विलायक की सतह से वाष्प बनना स्टार्ट होगी, का दाब लगेगा तो वो वाष्प दाब ज्यादा होगा। वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब ज्यादा होगा। पर जैसे ही आप विलायक में देखो, पहले विलायक के सब कण वाष्प बन रहे थे। जैसे ही आपने विलायक में विलय मिलाया, तो विलय के कण भी आ गए सतह पे। अब इस विलयन में, ये विलयन है, इस विलयन में केवल विलायक की वाष्प बनेगी, विलय की नहीं बनेगी। और विलय की नहीं बनेगी तो विलयन की वाष्प कम बनेगी विलायक की अपेक्षा, क्योंकि विलायक की सतह पर सब कणों की वाष्प बन रही थी, विलयन की कणों सतह पर सब कणों की नहीं बन रही, विलय की नहीं बन रही।
तो वाष्प दाब में कमी आ गई, उस कमी को कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन कि जब किसी द्रव विलायक में अवाष्पशील ठोस विलेय मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है, उस कमी को कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। अच्छा जी, तो ये विलायक का वाष्प दाब था। इसमें अपन अब इसमें एक चीज और देखो, ये विलायक यानी द्रव अवस्था में है। किसी द्रव्य का वह ताप जब उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए क्वथनांक कहलाता है, और किसी द्रव्य का वह ताप जब उसका वाष्प दाब ठोस अवस्था के बराबर हो जाए हिमांक कहलाता है। विलायक के हिमांक को टीएफ नोट कह रहे हैं और विलायक यानी द्रव्य के क्वथनांक को टीबी नोट कह रहे हैं। ये अपन पीछे के वीडियोज में पढ़ चुके हैं। अब अपन ने क्या किया, इस विलायक में डाला ठोस अवाष्पशील विलय, तो इसके वाष्प दाब में कमी आ गई। ये विलयन लिख देता हूं मैं, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। अब देखो विलायक का वाष्प दाब यहाँ था, जैसे ही विलय मिलाया विलीन बना, वाष्प दाब में कमी आ गई। इस कमी से फर्क क्या हुआ, देखो विलयन का तो क्वथनांक बढ़ गया। देखो पहले विलायक का क्वथनांक इतना था, जैसे वाष्प दाब में कमी हुई तो क्वथनांक तो बढ़ गया, तो क्वथनांक में तो हो गई वृद्धि। क्वथनांक में वृद्धि को अपन क्या नाम दे देंगे, क्वथनांक में वृद्धि को नाम दे देंगे क्वथनांक उन्नयन। और देखो दूसरी तरफ क्या घटना हुई, क्वथनांक में तो वृद्धि हो गई वाष्प दाब कम होने से, मगर विलायक का हिमांक देखो इतना था और अब इतना ही है, तो हिमांक में क्या आ गई कमी, और उस कमी को क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। तो ये दो देखो, क्वथनांक में वृद्धि और हिमांक में अवनमन सब किस पे डिपेंड कर रहा है, वाष्प दाब में होने वाली कमी पर डिपेंड कर, यानी ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। तीनों अणु संख्या गुणधर्म है, तीनों अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो अगर अपन हम इसमें अपन एक चीज छोड़ रखी थी वो करवा देता हूँ। मैं ग्राफ बताने जा रहा था, मुझे थोड़ा सा खुद को कंफ्यूजन हुआ तो मैंने उसको वहीं छोड़ दिया कि अपन आराम से मैं देख के विस्तार से आपको समझ में आए उस तरीके से बताऊंगा। तो सुनो, पहला ग्राफ अपना इसमें अपन छोड़ के चले थे, वो ग्राफ था क्वथनांक उन्नयन का। अब इसकी डेरिवेशन, इसकी परिभाषा, इसकी जो समीकरण वगैरह वो पीछे की वीडियो में है पूरा विस्तार से, थोड़ा बता देता हूँ। देखो डेल टीबी बॉइलिंग टेम्परेचर में परिवर्तन, क्वथनांक में उन्नयन, इसको अपन कह रहे थे कि क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, तो टीबी यानी विलियन का क्वथनांक तो है ज्यादा और टीबी नोट की वैल्यू थी कम, अपन ये पढ़े। और लास्ट में एक फॉर्मूला ये बना के छोड़ा था, टीबी समानुपाती होता है मोललता के। अब इस क्वथनांक उन्नयन में जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से ध्यान देना। देखो किस किस चीज के मध्य है, पहले तो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ये अपन है वाष्प दाब को रिप्रेजेंट कर रही है, वाई अक्ष पे वाष्प दाब है और यहाँ पे तापमान है, टेम्परेचर। टेम्परेचर और वाष्प दाब के मध्य ये ग्राफ बनता है। अब सर देखो ध्यान देना, देखो इधर वाष्प दाब बढ़ेगा, इधर टेम्परेचर बढ़ेगा, पीछे आएंगे तो तापमान कम होगा, नीचे आएंगे तो वाष्प दाब कम होगा, ये ग्राफ है। अब इसमें ये मान के चलता हूं मैं, ये जो लाइन है ये वायुमंडलीय दाब की है, वायुमंडलीय दाब जो सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक मतलब ठोस द्रव्य गैस में। ये देखो वायुमंडलीय दाब सबसे ऊपर लेवल लिया था ना, तो सबसे ऊपर लेवल अपन, ठीक है। अब हमें इस ग्राफ में दिखाना है विलायक और विलियन के बारे में। अब बताओ मुझे, विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है या विलियन का, विलायक का। तो भाई विलायक की पूरी सतह से ही वाष्प बनेगी तो उसमें वाष्प ज्यादा बनेगी। विलियन में तो जब विलियन बनाया तो अपन ने जो विलय डाला वो अवाष्पशील डाल दिया, तो विलियन में वाष्प कम बनेगी, तो विलियन का वाष्प दाब भी कम होगा। तो देखो मैं एक काम करता हूँ, ये जो बिंदु मैंने लिया है ये विलायक का वाष्प दाब है। अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे विलायक का, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाष्प ज्यादा बनेगी, तो वाष्प दाब बढ़ेगा, और वाष्प दाब बढ़ता बढ़ता किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं इस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर, ये लाइन टेम्परेचर बता, ये लाइन टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के ऊपर ये जो आपका विलायक है उसका वाष्प दाब किसके बराबर हो गया, वायुमंडलीय दाब की।
और विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, वो टेम्परेचर कहलाता है विलायक का क्वथनांक। विलायक का क्वथनांक, और विलायक के क्वथनांक को अपन क्या कह रहे हैं, टीबी नोट। देखो यहाँ डेल टीबी तो है क्वथनांक में उन्नयन, यहाँ टीबी है विलयन का क्वथनांक, और यहाँ टीबी नोट, टीबी नोट ये है विलायक का क्वथनांक। थोड़ा ध्यान देना। तो देखो विलायक जिस टेम्परेचर पर, किस टेम्परेचर पर, ये लाइन टेम्परेचर को बताती है। इस टेम्परेचर पर विलायक का वाष्प दाब किसके बराबर हो गया, वायुमंडलीय दाब के। तो जो विलायक का क्वथनांक है टीबी नोट, वो लिख देंगे। ये टीबी नोट को दर्शा रहा है सर। अब मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट देखो, इधर वाष्प दाब है, अगर ये लेवल विलायक का है, और विलायक में जैसे आप विलय मिलाओगे अवाष्पशील, तो उसके विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाएगी, तो विलयन का वाष्प दाब का लेवल तो नीचे होगा, ये विलयन का मान लेते हैं। अब विलयन में भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। इस टेम्परेचर पे आके, इस टेम्परेचर पर बोला, इस टेम्परेचर पे आके कौन, विलयन। विलयन यहाँ इस टेम्परेचर पे आके बदलेगा वायुमंडलीय दाब के बराबर, और उसको उसका क्वथनांक कहेंगे। और विलयन के क्वथनांक को अपन किससे दर्शा रहे हैं, टीबी से, तो ये लाइन दिखा देंगे। अब टीबी नोट और टीबी का जो अंतर है, टीबी नोट और टीबी का जो अंतर है उसको क्या कह रहे हैं, डेल टीबी। ये जो बीच वाला रास्ता है इसको नाम, बन गया ग्राफ। ये ग्राफ आएगा क्वथनांक उन्नयन में, एकदम इजी है, आराम से समझिए। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। एक ग्राफ और था जो अपन ने छोड़ा था, वो ग्राफ था हिमांक अवनमन का, हिमांक अवनमन का, वो भी पढ़ लेते हैं। देखो सुनो, हिमांक अवनमन में अपन ने कहा है डेल टी एफ बराबर, अब हिमांक में कमी आ गई तो टी एफ नोट ज्यादा है तो इसमें से घटा देंगे टी एफ। अब यहाँ कौन क्या है मिल लेते हैं। यहाँ देखो पीछे वीडियो बनाया भाई, इसका भी विस्तार से आप देख लेना, अगर कोई फिर समस्या हो तो पूछ लेना, मैं बताओ। देखिए जिस जिस बच्चे ने देखे आए, डेल टी एफ क्या है, हिमांक में परिवर्तन यानी हिमांक में कमी यानी हिमांक अवनमन। और डेल टी एफ नोट क्या है, विलायक का हिमांक, और टी एफ क्या है, विलयन का हिमांक। अब इसमें ग्राफ क्या है वो सुनना। ग्राफ देखो वही है, दो चीजों के मध्य, वाष्प दाब, वाष्प दाब और ताप के मध्य। सुनो, अब हिमांक कहा किसको था, कि वह किसी द्रव्य का वह ताप जब उसका वाष्प दाब ठोस अवस्था के बराबर हो जाए। अब जाहिर सी बात है ठोस अवस्था का वाष्प दाब तो सबसे नीचे होगा, फिर यहाँ विलायक यानी द्रव्य का, और सबसे ऊपर किसका, वायुमंडलीय दाब का। देखो तो अपन मान के चलते हैं, देखो ये जो लाइन है ना वो मैं लिख देता हूँ ठोस अवस्था, ये ठोस अवस्था का वाष्प दाब है। अब अपन इसमें पहले दर्शाते हैं विलायक का वाष्प दाब, तो देखो विलायक का वाष्प दाब तो ज्यादा होता है। अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, इधर बढ़ेंगे अब की बार, तापमान कम तो वाष्प दाब कम, तापमान ज्यादा तो वाष्प दाब ज्यादा। अब जैसे जैसे तापमान कम करेंगे वाष्प दाब कम होगा, तो देखो वाष्प दाब कम होता होता ठोस अवस्था के बराबर इस ताप पर आया। और वह ताप जब किसी, देखो विलायक लिख देता हूं विलायक, वह ताप जब किसी द्रव्य यानी विलायक का वाष्प दाब ठोस अवस्था के बराबर हो जाए, हिमांक कहलाता है। तो यहाँ अपन कहेंगे ये हिमांक है किसका, विलायक का, और विलायक के हिमांक को क्या कह रहे हैं, टीएफ नोट। सर ये टीएफ नोट को दर्शा रहा है। उसी प्रकार विलियन का वाष्प दाब तो इससे नीचे होगा ना, तो थोड़ा नीचे लिख देते हैं यहाँ, ये विलियन का वाष्प दाब है। फिर अपन इसमें तापमान में कमी करेंगे, तो तापमान में कमी करेंगे तो इस लाइन पे आते आते ये विलियन भी किस में बदल जाएगा, विलियन, इसका वाष्प दाब भी किसके बराबर हो जाएगा, ठोस अवस्था के। तो यहाँ लिखेंगे विलियन का क्वथनांक जिसे कह रहे हैं टीएफ।
लीजिए कौन ज़्यादा है, टीएफ नोट। तो टीएफ नोट में से टीएफ घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, डेल टीएफ। तो ये बीच का रास्ता है डेल टी। ये ग्राफ है दो जो अपन ने पीछे के वीडियोज में छोड़ दिए थे। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि सब कुछ समझ में आया होगा अच्छे से। ये दो ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। परासरण का एक अणुसंख्यक गुणधर्म बच रहा है जो अपन अगले वीडियो में करेंगे। आज थोड़ा टेक्निकल इश्यू के कारण मैं हालांकि 2 बार वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूं, परासरण का भी कर चुका हूं, पर यहाँ टेक्निकल इश्यू के कारण दोनों बार वो 1-1 घंटे के वीडियो डिलीट हो चुके हैं। ये अभी एक बार मैं इतना ही बना कि इस वीडियो को रोकूंगा, छोटा है 15-20 मिनट के आसपास ये खत्म हो रहा है। अगर फिर से कोई टेक्निकल इश्यूज, अगर ये वीडियो बीच में गायब हुआ, खराब हुआ, तो आपको वीडियो समय पर मिल नहीं पाएगा, आपकी कंटिन्यूटी टूट जाएगी। तो मैं इस वीडियो को यहीं टॉपिक पे ख़त्म करूँगा और अगला जो प्रासन दाब वाला उसके लिए नया वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर वो पूरा इसमें यार कोई इश्यू नहीं हुआ तो वो वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। तो हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में परासरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।